हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी जो हैं, दीज आर एक्चुअली डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ एयर विच वन कैन एक्सेल एंड इनहेल विद नॉर्मल ब्रीथ, फोर्सफुल ब्रीदिंग. So different type of lung volumes and lung capacities are there. Lung volume को हम directly measure कर सकते हैं, जबकि जो lung capacities हैं they are calculated by using different type of lung volumes. And these lung volume can be measured by an instrument known as spirometer. लंग वॉल्यूम जो हैं और लंग कैपेसिटीज़ हमें आइडिया देंगे कि हमारी जो लंग्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं या नहीं, और वेदर वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ डिजीज. So what will be the significance of knowing different type of respiratory volumes and capacities? One can find out efficiency of respiratory system and one can diagnose the person having different type of respiratory disease. Four type of lung volumes are there. One is tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, residual volume. वन बाय वन पढ़ने से पहले यहीं पर ही सबकी डेफिनेशन आपको लर्न हो जानी चाहिए. टाइडल वॉल्यूम मीन्स नॉर्मल ब्रीदिंग, जैसे अभी आप वीडियो सुनते वक्त कर रहे हैं, बिना किसी एफर्ट के जो ब्रीदिंग है उसको हम कहेंगे टाइडल वॉल्यूम. IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. रिजर्व वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? जो हमने स्टोर करके रखा हुआ है. नॉर्मल के अलावा एमरजेंसी कंडीशन में किसी भी आइटम को यूज़ करना हो तो उसका हम रिजर्व रखते हैं. तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स नॉर्मल इनहेल करने के बाद और कितना इनहेल कर सकते हैं. ध्यान रहे, टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में इंक्लूडेड नहीं है. टाइडल वॉल्यूम मीन्स नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन. टाइडल वॉल्यूम. IRV, फोर्सफुल इनहेलेशन आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन. आपने नॉर्मली इनहेल किया, उसके बाद फोर्सफुली, सपोज आप योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप नॉर्मली इनहेल कीजिए, उसके बाद आप फोर्सफुली और भी इनहेल कर सकते हैं. तो नॉर्मल इनहेल के बाद कितना और इनहेल कर सकते हैं, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जस्ट अपोजिट रहेगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का. मीन्स फोर्सफुल एक्सहेलेशन आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन. नॉर्मली एक्सहेल करने के बाद और कितना एक्सहेल कर सकते हैं, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. रेजिडुअल वॉल्यूम. रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ. फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद जो एयर लंग में अभी भी बची हुई है, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम. यहाँ ध्यान रखना है, लंग्स आर नेवर एम्प्टी. हमारी लंग्स कभी भी खाली नहीं होती हैं. सम वॉल्यूम ऑफ एयर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द लंग. तो लंग में जो एयर है फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद, उसको हम क्या कहेंगे? रेजिडुअल वॉल्यूम. First of all, tidal volume. Tidal volume means volume of air that can be inhaled or exhaled in one breath without any effort. Normal breathing, quiet breathing को हम क्या कहेंगे? tidal volume. वन टाइम हम कितना एक्सहेल कर सकते हैं या इनहेल, इंस्पायर और एक्सपायर, उसे हम कहेंगे टाइडल वॉल्यूम. और टाइडल वॉल्यूम के यहाँ पर वैल्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है. अमाउंट ऑफ टाइडल वॉल्यूम इज़ 500 ml, यानी कि हर ब्रीद के साथ 500 ml एयर विल एंटर इन द लंग और इतना ही लंग से बाहर आएगी. अब इस 500 ml में अगर हम देखें तो 150 ml विल रिमेन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारा कंडक्टिंग पार्ट है उसमें रह जाएगी. नॉस्ट्रिल है, नेजल चैम्बर है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल. एल्वियोलर सैक के अंदर कितना एयर पहुंचेगी? 350 ml. सो 150 ml विल रिमेन इन कंडक्टिंग पार्ट of respiratory tract and 350 ml will reach the alveoli. So जो 150 ml है that is not actually involved in exchange of gases और उसे हम कहेंगे dead air space. ये देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम यहाँ पे शो किया हुआ है, दिस इज what is dead space volume. Dead space volume is actually 150 ml पर ब्रीथ, जो कहाँ रह गया है? कंडक्टिंग पार्ट में, नोज से लेकर ब्रोंकियोल्स तक.
और एक्चुअल में जो पार्ट एल्वियोलाई तक पहुंचेगी उसे हम कहेंगे एल्वियोलर वॉल्यूम, एंड दैट इज एक्चुअली 350 ml. So dead space volume is amount of air which remain in conducting part and is not involved in exchange of gases. कितना अमाउंट रहेगा 150 ml और 350 ml एक्चुअली एल्वियोलाई में जाएगा, एंड दैट इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. Function of dead space volume is, it is the air which remain in respiratory tract, conducting part of respiratory tract, so it is involved in conduction of air to and from the alveoli. Filtration, conditioning of the air, moistening of the air also takes place in conducting part. It is also responsible for initiation of sneezing and cough reflex, and is also responsible for perception of smell and production of sound, and it also involved in secretion of immunoglobulin. सेकेंड टाइप ऑफ वॉल्यूम इज IRV. डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. ये देखिए, ये जो इन्होंने शो किया है दैट इज टाइडल वॉल्यूम. फोर्सफुली टाइडल वॉल्यूम के बाद, देखो टाइडल वॉल्यूम तो इंक्लूड है ही, टाइडल वॉल्यूम के बाद और कितना इनहेल कर सकते हैं, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन. आप अपने वर्ड में याद रखेंगे, टाइडल वॉल्यूम मीन्स नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, कोई फोर्स नहीं है, नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन. लेकिन IRV में क्या होगा, फोर्सफुल इनहेलेशन आफ्टर नॉर्मल ब्रीदिंग. नॉर्मल इनहेलेशन के बाद जो एयर हम इनहेल कर सकते हैं दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और अगेन इसकी वैल्यू लर्न करनी है, इट इज 3 लीटर मीन्स 3000 ml. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जस्ट अपोजिट है IRV का. ERV इज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल्ड. ये देखिए टाइडल वॉल्यूम में हमने एक्सेल किया, लेकिन इसके बाद विद एफर्ट हम कितना और एक्सेल कर सकते हैं, दैट इज ERV. टोटल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन, दिस इज ERV, एंड ERV की वैल्यू है 1100 ml. रेजिडुअल वॉल्यूम मीन्स बचा हुआ, वट एवर एयर इज लेफ्ट इन लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन. मैक्सिमली एक्सहेल करने के बावजूद सम अमाउंट ऑफ एयर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द लंग, और उस लंग को हम, उस एयर को कहेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम, एंड इट्स वैल्यू इज अबाउट 1200 ml. सो 1200 ml इज रेजिडुअल वॉल्यूम. फोर्सिबली एक्सहेल करने के बावजूद सम एयर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द लंग, इट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम. अब अगर हम बात करें रेजिडुअल वॉल्यूम के सिग्निफिकेंस की, तो इट इज हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिग्निफिकेंस. पॉजिटिव सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर सम एयर इज प्रेजेंट इन द लंग इट विल एक्सर्ट सम प्रेशर, तो हमारी जो लंग्स हैं वो कोलैप्स नहीं होंगी. सो रेजिडुअल एयर की वजह से लंग्स डू नॉट कोलैप्स. दूसरा, क्योंकि वहाँ पर एयर प्रेजेंट है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंटिन्यू रहेगा. एक्सहेलेशन के दौरान भी हमारी लंग ब्लड के साथ ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करती रहेंगी. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस. वन मोर सिग्निफिकेंस, फर्स्ट इज एयर प्रेजेंट होने की वजह से लंग कोलैप्स नहीं होंगी. दूसरा कि सम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंटिन्यू इवन इन एब्सेंस ऑफ, इवन ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. एक्सहेलेशन के दौरान भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंटिन्यू रहेगा. अब अगर हम बात करें व्हाट इज इट्स डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या होगा कि रेजिडुअल वॉल्यूम जो है दैट इज ए फॉल एयर. फॉल एयर मीन्स जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और O2 का कंसंट्रेशन कम है. तो जब हम एयर बाहर से इनहेल करेंगे तो जो फ्रेश एयर है वो रेजिडुअल एयर के अंदर मिक्स हो जाएगी. आफ्टर इनहेलेशन फ्रेश एयर गॉट मिक्सड विद रेजिडुअल एयर. तो अल्टीमेटली इस एयर का जो टोटल एयर है, फ्रेश एयर प्लस रेजिडुअल एयर का ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाएगा और CO2 का क्या होगा, ज़्यादा. तो अल्टीमेटली जो ब्लड है और जो एल्वियोलाई है इनमें भी जो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है वो कम रहेगा. और अच्छे से इस पॉइंट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस. क्या पॉइंट कहना चाह रहे हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस मोर. अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो यू विल वेट
till next video come. रेजिडुअल एयर फॉल एयर है जिसमें O2 कम है, फ्रेश एयर हमने इनहेल की, अब फ्रेश एयर रेजिडुअल एयर के साथ मिक्स हो गई है, तो अब उस एयर का टोटल जो एयर है उसका प्रेशर, उसमें जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर फ्रेश एयर से कम हो जाएगा। अब फ्रेश एयर से कम होगा, इसका मतलब जो एयर है वो उतना फ्रेश नहीं रही ऑक्सीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हमने इनहेल किया था। और यही वजह है कि अब जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा तो ऑक्सीजन का जो इनटेक है ब्लड में वो कंपैरेटिवली कम होगा। तो इसको हम किस तरीके से कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि जो एफिशिएंसी है गैसियस एक्सचेंज की वो रिड्यूस हो जाती है। रेजिडुअल वॉल्यूम की वजह से एफिशिएंसी ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज रिड्यूस्ड। व्हाई? बिकॉज ये फॉल एयर है और फ्रेश एयर में मिक्स होने के बाद ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, तो अल्टीमेटली गैसेस का जो एक्सचेंज है वो कम होगा। सो ये 4 तरह के वॉल्यूम्स है। टाइडल वॉल्यूम मतलब बिना एफर्ट के ब्रीदिंग, नॉर्मली इनहेल और एक्सेल। IRV नॉर्मल इनहेलेशन के बाद कितना और इनहेल कर सकते हैं, दैट इज IRV। नॉर्मल एक्सेल के बाद और कितना कर सकते हैं, दैट इज ERV। और फोर्सफुली एक्सेल करने के बाद जो एयर लंग में बची है दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। 4 टाइप के पल्मोनरी वॉल्यूम्स हैं विच कैन बी डायरेक्टली रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट है। पल्मोनरी कैपेसिटीज आर not calculated directly but they are actually addition of 2 or more volumes। 2 या 2 से ज़्यादा तरह के वॉल्यूम्स को हम ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, पल्मोनरी कैपेसिटीज़। 1 by 1 डिस्कस करने से पहले यहीं पर ही याद करने की कोशिश करेंगे कि ये मीनिंग्स क्या हैं। इजी पार्ट है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल कितना इनहेल कर सकते हैं, किसके बराबर होगा, नॉर्मल इनहेलेशन प्लस फोर्सफुल इनहेलेशन। और नॉर्मल इनहेलेशन क्या है, टाइडल वॉल्यूम। फोर्सफुल इनहेलेशन इज IRV। वेरी इजी। टोटल इनहेलेशन। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, टोटल एक्सहेलेशन, मैक्सिमली कितना एक्सहेल कर सकते हैं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर हम कुछ कोरिलेट नहीं कर पा रहे और सीधा आपको लर्न करना पड़ेगा। कैसे आप इसको लर्न कर सकते हैं, जैसे मुझे कैसे याद है, मैंने अपने माइंड में बिठा के रखा है कि नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद जो हमारी एयर जो एयर हमारी लंग में प्रेजेंट है तो वो क्या होगी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद कौन कौन है, ERV है जो हम बाहर निकाल सकते हैं, प्लस RV है जो हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी किसके बराबर होगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी इज एक्चुअली फोर्सफुल ब्रीदिंग, दोनों ही इस केस में फोर्सफुल होंगी, इनहेलेशन एज वेल एज एक्सहेलेशन। अब यहाँ पर आपको डेफिनेशन में यू विल बी सरप्राइजिंग की वर्ड चेंज, डेफिनेशन चेंज। जैसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब है फोर्सफुल इनहेलेशन आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, नॉर्मली एक्सहेल करने के बाद मैक्सिमम कितना इनहेल कर सकते हैं, दैट इज इंस्पिरेटरी। जबकि यहाँ मैं क्या कहूँगी, वाइटल कैपेसिटी में फोर्सफुल इनहेल करने के बाद फोर्सफुली कितना एक्सहेल कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में इनहेलेशन, ये कैपेसिटी हमारी इनहेल करने की शो करता है, तो हम कितना फोर्सफुली टोटल हम कितना इनहेल कर सकते हैं, लेकिन एक्सहेलेशन क्या रहेगा, नॉर्मल। इसी तरह एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में एक्सहेलेशन रहेगा फोर्सफुल और इनहेलेशन रहेगा नॉर्मल। और यहाँ पर वाइटल कैपेसिटी में दोनों के दोनों प्रोसेस क्या रहेंगे, फोर्सफुल, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, फोर्सफुल इनहेलेशन। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद हमारी लंग में जितनी भी एयर है उन सब वॉल्यूम्स को मिलाकर हम क्या कहेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी। 1 by 1 डिस्कस करेंगे। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मीन्स TV प्लस IRV, ये याद रखना है। और ये आपको वर्ड ध्यान में रखना है कि नॉर्मल एक्सहेलेशन है, यहाँ पर टोटल कितना इनहेल कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, इट इज TV। फोर्सफुली आपने इनहेल किया, दैट इज TV 500 ml। और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स फोर्सफुल इनहेलेशन, दैट इज 3000। सो दिस विल बी 3500 ml।
Expiratory capacity just opposite of it. Expiratory capacity is equal to TV plus ERV. Maximum volume of air one can exhale after normal inhalation. तो आपको याद रखना है कि EC एंड IC में एक प्रोसेस फोर्सफुल है और दूसरा नॉर्मल है. सो EC के अंदर एक्सेलेशन फोर्सफुल है एंड फॉर्मूला विल रिमेन TV प्लस ERV. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हमने पहले भी कहा, थोड़ा हटके है. नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद जो एयर लंग में प्रेजेंट है, जो भी एयर लंग में प्रेजेंट है आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन. तो नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद हम फोर्सफुली एक्सेल कर सकते हैं, तो हमने की नहीं है, इट मीन्स वो अभी लंग में है, दैट इज ERV. और फोर्सफुली एक्सेल करने के बावजूद भी लंग में क्या रहेगी, RV. अब यहाँ पर जो ERV है दैट इज 1100 ml और RV है दैट इज 1200 ml. कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट अपोजिट लिखे हुए हैं. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, नॉर्मली एक्सेल करने के बाद वॉट एवर एयर इज प्रेजेंट इन लंग इज नोन एज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में यहाँ देखिए, ये टाइडल वॉल्यूम है, ये फोर्सफुल इनहेलेशन है और ये है फोर्सफुल एक्सेलेशन. ध्यान रखना है वाइटल कैपेसिटी में दोनों प्रोसेस फोर्सफुल है. जैसे योगा एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो लंबी लंबी सांसें लेते हैं, तो उसमें इनहेलेशन भी फोर्सफुल होता है और एक्सेलेशन भी फोर्सफुल होता है. दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल्ड फ्रॉम लंग आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन. ठीक, total volume of air that can be exhaled from lung after maximum inhalation. maximally inhale करने के बाद आप forcefully कितना exhale कर सकते हैं. या दूसरे तरीके की डेफिनेशन देखो, फोर्सफुली एक्सेल करने के बाद आप फोर्सफुली कितना इनहेल कर सकते हैं. दो डिफरेंट वर्ड यूज किए हैं, मैंने इन वर्ड को जस्ट अपोजिट कर दिया. जो आपके सामने स्लाइड पर रिटर्न है उसमें क्या लिखा है, फोर्सफुली इनहेल करने के बाद आप कितना एक्सेल कर सकते हैं, दैट इज वाइटल कैपेसिटी. और दूसरा डेफिनेशन है, फोर्सफुली एक्सेल करने के बाद आप कितना फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं, दैट इज वाइटल कैपेसिटी. और वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला रहेगा TV प्लस IRV प्लस ERV. और किस तरीके से ये फॉर्मूला हमने डेवलप किया है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे. सो वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू TV प्लस IRV प्लस ERV. फिर देखेंगे डेफिनेशन, सुनेंगे, क्योंकि समझ में आ गया तो हर वक्त याद रहेगा. फोर्सफुल एक्सेलेशन के बाद फोर्सफुली इनहेल कितना कर सकते हैं, या फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद मैक्सिमम एक्सेलेशन कितना कर सकते हैं. तो दैट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग. यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं. दिस स्लाइड आई हैव टेकन फ्रॉम अर्लियर लेक्चर. वाइटल कैपेसिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि वाइटल कैपेसिटी क्या है. ये देखिए, फोर्सफुली एक्सेल. अब जब हम फोर्सफुली एक्सेल करेंगे तो यहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, इधर. वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड फोर्सिबली आफ्टर फोर्सफुल एक्सेलेशन. डेफिनेशन को फॉर्मूला में पुट करने की कोशिश कर रहे हैं. फोर्सफुल एक्सेल करने के बाद कितना फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं. सो अब आप ये देखिए, फोर्सफुली एक्सेल करने के बाद, यानी कि फोर्सफुली एक्सेल किया तो यहाँ से इधर आएंगे तो हमने क्या एक्सेल किया, टाइडल वॉल्यूम. और दूसरे बॉक्स से तीसरे बॉक्स पे जाएंगे तो यहाँ हमने क्या एक्सेल किया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अब इसी पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे. When we exhale forcibly, यहाँ से पहले इधर जाएंगे, मसल्स का नाम आपको ऑलरेडी मालूम है, तो कौन सा एयर एक्सेल आउट होगा, टाइडल वॉल्यूम. फोर्सफुली जब हम एक्सेल करेंगे तो कौन एक्सेल आउट होगा, ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. यानी कि ये टोटल एक्सेलेशन है, TV प्लस
ERV। अब अगर आप नॉर्मली भी इनहेल करते हैं, मान लीजिए इस केस में आप नॉर्मली इनहेल कर रहे हैं, तो नॉर्मल इनहेलेशन के लिए क्या होगा, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ये मसल क्या करेंगी, रिलैक्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इनहेलेशन है, ये जो यहाँ से आप इधर पहुंचेंगे, ये हमारा टाइडल वॉल्यूम होगा इस केस में। आई होप दिस इज क्लियर। एक एक्सरसाइज करके देखते हैं। आप नॉर्मल इनहेल नॉर्मल एक्सहेल करिए, माइंड में रखें कितना एयर आ जा रही है, वॉल्यूम का आइडिया रखना आपको रफ। अब आप क्या कीजिए, फोर्सफुल्ली एक्सहेल कीजिए और इनहेल नॉर्मली ही करना है। दोनों एग्जाम्पल में इनहेलेशन कहाँ ज़्यादा है, सेकंड में। पहले हमने आपको क्या कहा, नॉर्मल इनहेलेशन नॉर्मल एक्सहेलेशन, 500 ml गई 500 ml आई। अब मैं क्या कह रही हूँ, फोर्सफुल्ली तो एक्सहेल कीजिए। जब आप फोर्सफुल्ली एक्सहेल करेंगे तो टीवी प्लस ERV बाहर जाएगा। और अब आपको नॉर्मली इनहेल करना है, तो नॉर्मली इनहेल आप क्या क्या करेंगे, जो एयर आप इनहेल करेंगे वो पहले एग्जाम्पल से ज़्यादा होगी। और अगर वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से देना हो तो आप इनहेल क्या करेंगे, टीवी प्लस ERV। इस नाम पर मत जाइए कि ये तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। जब आपने फोर्सफुल्ली एक्सहेल किया तो कौन कौन सी एयर बाहर निकाली, टीवी प्लस ERV। और जब आप नॉर्मली इनहेल करेंगे तो क्या एंटर करेगा, टीवी प्लस ERV। मान लो मैं कोई वैल्यू दे दूं कि जब आप फोर्सफुल्ली एक्सहेल कर रहे हैं तो 1 लीटर एयर जा रही है, 2 लीटर एयर बाहर आ रही है। तो जब आप नॉर्मली इनहेल करेंगे तो वो 2 लीटर एयर ऑटोमेटिकली लंग में एंटर कर जाएगी ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि इन बॉक्स की हेल्प से हमने आपको पीछे समझाया था। सो फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद नॉर्मल इनहेलेशन क्या क्या होगा, टीवी प्लस ERV। अब हमें क्या करना है, अब वाइटल कैपेसिटी में एक्सहेलेशन भी फोर्सफुल है, इनहेलेशन भी फोर्सफुल है, सॉरी। पहले हमने क्या किया था, एक्सहेलेशन फोर्सफुल। एक बार फिर देखेंगे, थोड़ा मिक्स हो गया है लगता है। फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद जब आप फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे तो कौन कौन सी एयर बाहर जाएगी, टीवी प्लस ERV। अब आप नॉर्मली इनहेल करेंगे, देखो यहाँ पर हमने कोई फोर्सफुल इनहेलेशन नहीं बताया था, ये मसल्स जो हैं वो नॉर्मल इनहेलेशन में इन्वॉल्व हैं। तो जब आप नॉर्मली इनहेल करेंगे तो कौन कौन सी एयर अंदर लेंगे, टीवी प्लस ERV। लेकिन वाइटल कैपेसिटी में मैंने कहा इनहेलेशन भी फोर्सफुल होगी। तो इनहेलेशन अगर फोर्सफुल है तो आप और क्या इनहेल करेंगे, IRV। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, टीवी प्लस ERV प्लस IRV। अब दूसरी डेफिनेशन को समझेंगे। दूसरी डेफिनेशन में हमने कहां से शुरू करना है, हम यहां से शुरू करते हैं, यहां से। ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, यहां से लेते हैं हम, यहां से। ये देखिए, आप यहां से इधर गए फोर्सफुल्ली, जब और फोर्सफुल्ली आपने इनहेल किया तो आपने क्या लिया, टीवी प्लस IRV। जब आपने फोर्सफुल्ली इनहेल किया तो कौन कौन से वॉल्यूम को लिया, टीवी प्लस IRV। ये क्लियर है। फोर्सफुल इनहेलेशन में 2 वॉल्यूम एंटर करेंगे, टीवी प्लस IRV। अब जब आप नॉर्मल एक्सहेलेशन करेंगे तो नॉर्मल एक्सहेलेशन में ये दोनों एयर बाहर आएंगी, टीवी प्लस IRV। और अब आपको एक्सहेलेशन कैसा करना है, फोर्सफुल। तो फोर्सफुल एक्सहेलेशन में क्या बाहर आएगा, ERV। तो डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला हमने किस तरीके से क्रिएट किया है, जब आपने फोर्सफुली एक्सहेल किया तो कौन सी एयर बाहर गई, टीवी प्लस ERV। और जब आप नॉर्मली इनहेल करेंगे, जब आपने फोर्सफुली एक्सहेल किया टीवी प्लस ERV बाहर गया। जब आप नॉर्मली इनहेल करेंगे तो आप कौन सी चीज़ लेंगे, पहले टीवी प्लस ERV। और अब आप फोर्सफुली इनहेल भी कर रहे हैं तो अब आप क्या लेंगे, IRV। दोनों ही डेफिनेशन के केस में आपका जो फॉर्मूला रहने वाला है दैट इज टीवी प्लस IRV प्लस ERV। टोटल लंग कैपेसिटी, मैक्सिमम इनहेलेशन के बाद वॉट एवर एयर इज प्रेजेंट इन द लंग, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। मैक्सिमली आपने इनहेल किया तो आपकी लंग में एंटर हुआ टीवी प्लस IRV। ERV ऑलरेडी है और साथ में क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम।
तो इसमें भी ध्यान रखेंगे कि इनहेलेशन मैक्सिमम है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इनहेलेशन इज टोटल लंग कैपेसिटी। मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एज द नेम इंडिकेट, कितना जो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो 1 मिनट में लंग में एंटर होगा, एग्जिट होगा, उसको हम कहेंगे मिनट रेस्पिरेटरी रेट। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट मूव इनटू द रेस्पिरेटरी पैसेज ईच मिनट, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, तो किसके बराबर होगा? टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय रेस्पिरेटरी रेट। और एज पर बुक 12 से 16 बार जो है हम पर मिनट ब्रीद करते हैं, तो अगर हम 12 लेकर चलें तो टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml और नंबर ऑफ ब्रीद पर मिनट इज 12, सो इट इज 6 लीटर, यानी कि 1 मिनट में कितना लीटर एयर हमारी लंग से इनहेल और एक्सेल होती है, दैट इज 6 लीटर, दैट इज मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। In the last, let us recapitulate all the volumes and capacities are given. This is, ये जो पिंक लाइन है और इन दो लाइन के बीच में, दिस इज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली इनहेल करने के बाद फोर्सफुली कितना इनहेल कर सकते हैं, दैट इज IRV। IRV नॉर्मली एक्सेल करने के बाद फोर्सफुली कितना एक्सेल कर सकते हैं, दैट इज ERV। ERV के बाद भी लंग में जो एयर प्रेजेंट है, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मींस नॉर्मली एक्सेल करने के बाद टोटल एयर लंग में कितना प्रेजेंट है, दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी मींस फोर्सफुल एक्सेलेशन के बाद कितना फोर्सफुल इनहेल कर सकते हैं या फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद कितना फोर्सफुल एक्सेल कर सकते हैं, दैट इज TV प्लस IRV प्लस ERV। एंड टोटल लंग कैपेसिटी मीन्स मैक्सिमम इनहेलेशन के बाद वट एवर एयर इज प्रेजेंट इन द लंग, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी में हम अपने चारों तरह के वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे, TV प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV।